हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि विभिन्न एग्जामों में राजा राम मोहन राय जी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी पत्रिकाएं कौन सी है, उन्होंने कौन कौन से संगठन की स्थापना की है, सती प्रथा का अंत किन के प्रयासों से किया गया है। तो आज उन्हीं से संबंधित जो है मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। अब भारत के जो महान व्यक्तित्व हैं उनसे रोज एक टॉपिक आपको मिल जाएगा जो कि 10 से 12 मिनट का रहेगा, मुश्किल से 10 से 12 मिनट का। तो प्लीज आप वीडियो पूरा देखा करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइटल देख लेते हैं। इसका टाइटल है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में जो है प्राचीन काल में कौन कौन सी कुरीतियां थी, उनको अंत किसने किया, इन सभी के बारे में हम डेली एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है राजा राम मोहन राय। अब देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1772 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। पूरा फुल डिटेल देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था 22 मई 1772 में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 में। कहाँ पे हुआ था? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहाँ है? तो यह है इंग्लैंड में। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वहाँ क्यों गए थे, ये सब अभी हम आपको वीडियो में बता देंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि इनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ था। मृत्यु इनकी 27 सितंबर 1833 को हुई थी। इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था तारणी देवी। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था रमाकांत। अब देखते हैं कि इनकी आरंभिक शिक्षा जो है कहाँ हुई थी। तो इनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी पटना में, और इनकी फिर आगे की पढ़ाई जो है कहाँ पे हुई थी? तो वाराणसी में हुई थी। उपाधि इन्हें जो है राजा की दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो यह अकबर द्वितीय, जो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, उनके द्वारा जो इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। इनका पेशा क्या था? तो इनका पेशा था सामाजिक और धार्मिक सुधार, और ये एक प्रकार से और ये एक लेखक भी थे। अब देखते हैं कि 15 वर्ष की आयु में इन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान हो गया था। ये 15 वर्ष में इन सभी भाषाओं के जो है अच्छे खासे जानकार हो गए थे। इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नौकरी थी उसे छोड़ दी और अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। ये जो है अच्छे पोस्ट पर ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, लेकिन भारत में जो है अंग्रेजों का जो है शासन चल रहा था, और इसके बाद उसके साथ साथ जो है भारत में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ थी, जैसे कि अंधविश्वास, सती प्रथा और जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा, ये सभी जो है कुरीतियाँ थी। तो इनको जो है समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अपने आप को देश के हवाले कर दिया कि अब हम जो है देश के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी और अपने आप को राष्ट्र में झोंक दिया। अब देखते हैं कि इनकी लड़ाई किससे थी। ये दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। किस प्रकार की? अब देखते हैं। एक तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ये प्रयास कर रहे थे। तो पहला लड़ाई इनका देश के प्रति हो गया था कि देश को आज़ादी दिलाना है, और दूसरी लड़ाई ये कैसे लड़ रहे थे? अपने ही देश के नागरिकों से लड़ रहे थे जो कि अंधविश्वास, कुरीतियों में जकड़े हुए थे, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड और पर्दा प्रथा की कुरीतियों में देश के नागरिक जो थे वो जो है इन सभी प्रथाओं में क्या थे? लिप्त थे एकदम से। तो इन्हीं सभी से छुटकारा दिलाने के लिए ये जो है अपने आप को देश में झोंक दिए, देश की लड़ाई में झोंक दिए। अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना चाहते थे, और जो देश में अंधकार था इन सभी को मिटाना चाहते थे। तो अब देखते हैं कि इनकी जो है आगे की राजनीति या फिर इनका जो दार्शनिक विचार क्या था, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय दर्शन की अपेक्षा, भारतीय जो दर्शन थे उसकी अपेक्षा ये पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे, क्योंकि पश्चिमी में देखते हैं कि सती प्रथा या बाल विवाह और जो है जाति प्रथा या कर्मकांड के जैसे जो है वहाँ पे कोई ये इस तरह की विचारधाराएं नहीं थी। वहाँ पे जो है हर एक प्रकार से औरतों को और पुरुषों को समान अधिकार दिया गया था। तो इसलिए जो है वहाँ पर वहाँ की शिक्षाओं के और वहाँ के जो पहनावे ओढ़ावे थे उनके प्रति ज़्यादा जो है राजा राम मोहन राय जी विश्वास रखते थे। इसलिए वह भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन में अधिक प्रभावित थे। बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो RRMR। अब मैं जो है RRMR लिखूंगा। पहले मैं इसको बता दूं कि मैं राजा राम मोहन राय का शॉर्ट फॉर्म बना दिया हूं। जैसे आर से राजा राम, मोहन
मोहन राय, ये हो जाएगा। तो आप इसको याद रखना, जब मैं RRMR कहूँ तो आप समझ लेना कि राजा राम मोहन राय को संबोधित कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जब ये जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई थी, उसके बाद जब ये वाराणसी में गए थे तो इन्होंने वहाँ पे जो है संस्कृत का गहन अध्ययन किया। संस्कृत के अंतर्गत जो वेद आते हैं, पुराण आते हैं, उपनिषद आते हैं, इन सभी का जो है इन्होंने अच्छे से जो है अध्ययन किया और उपनिषदों का इन्होंने अनुवाद भी किया था। राजा राम मोहन राय जी ने उपनिषदों का अनुवाद भी किया था। एक व्यक्ति थे जॉन डिग्बी ने इन्हें अपना दीवान या मुनीम बनाया था। राजा राम मोहन राय जी को अपना दीवान और मुनीम किसने बनाया था? तो ये एक अंग्रेजी अधिकारी था, यह जो है राजा राम को अपना मुनीम या दीवान बनाया था। अब देखते हैं कि RRMR ने इन्हें जो है भारतीय नवजागरण या पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय जी को नवजागरण का पिता या पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। भारतीय नवजागरण के पिता या पुनर्जागरण के पिता भी कहते हैं। इन्हें जो है अतीत व मध्य के बीच सेतु भी कहते हैं। अतीत मतलब जो बीत गया और मध्य जो बीच में चल रहा था उस समय के दौर के, उसके बीच की सेतु भी इन्हें कहा गया है। इन्हें जो है नव प्रभात का तारा भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय जी को ये विभिन्न उपनामों से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राजा राम मोहन राय जी को क्या कहा है? आधुनिक युग का उद्घाटन करता। आधुनिक युग का उद्घाटन करता जो है किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है युग दूत कहा है। RRMR जी को क्या कहा है? युग दूत कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है आपको उनके बारे में, उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस पोस्ट पे काम कर रहे थे, उन्होंने जो है भारत की लड़ाई के लिए और भारत में जो कुरीतियाँ थी उसके लिए जो है अपने आप को देश में समर्पित कर दिया। उनके माता पिता और उनका जन्म, मृत्यु, उनकी उपाधि, पेशा क्या था, सबके बारे में बता दिया। क्वेश्चन यहाँ से अगर नहीं आएगा तो इससे आप परेशान ना हो, लेकिन क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय नवजागरण के पिता किसे कहा जाता है, ये भी पूछा गया है। और इसके बाद सती प्रथा से संबंधित अभी प्रश्न पूछा जाने वाला एक टॉपिक और है, मतलब हम उसको आपको दिखा देते हैं। इस पेज से आपको हर एक पॉइंट पर एक एक क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज ध्यान से देखना। 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, तो प्लीज़ पूरा देखना। इससे बाहर किसी भी लेवल के एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो देखते हैं कि 1809 ईस्वी में इनका पहला ग्रंथ कौन सा था? तो इनका पहला था तोहफत उल मुहद्दीन। तोहफत उल मुहद्दीन इनका जो है पहला ग्रंथ था। इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एकेश्वरवाद को उपहार। इसे एकेश्वरवाद को उपहार भी कहा जाता है। और यह किस भाषा में लिखे थे? तो यह लिखा गया था फारसी भाषा में। 1814 ईस्वी में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये मुनीम के पद पर थे, अच्छे वेतन भी पा रहे थे और इनकी पोस्ट भी अच्छी थी, अच्छा खासा समाज में इज्जत था। लेकिन नहीं, ये जो है अपने देश की गुलामी को और जो कुरीतियाँ थी उसको मिटाने के लिए 1814 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने आप को देश के समर्पित कर दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना की 1815 ईस्वी में। और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। और नेक्स्ट है कि 1718 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज, इसकी भी स्थापना करे थे। किसकी सहायता से? डेविड हेयर के साथ मिलकर जो है कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और कब किए थे? तो 1817 ईस्वी में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 ईस्वी में। डेविड हेयर यह एक डच मेकर था, यानी कि घड़ी बनाने वाला एक वो कारीगर था। तो इसकी सहायता से जो है कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करे थे। और इसमें जो है इसी कॉलेज में हेनरी विवियन, इनके बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये भारतीय लोगों के प्रति इनकी सहानुभूति और ये बहुत अच्छे नेक दिल के थे, तो इनके लिए भी एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा। लेकिन अभी पहले अपने भारतीय जो अभिव्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं, उनकी वीडियो लाने के बाद लाऊंगा। तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर पढ़ाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका की रचना की थी। 1821 में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका की स्थापना, मतलब लिखित है, इनकी पत्रिका थी। और 1822 में मिरात उल अखबार
इनकी यह भी एक पत्रिका थी। और 1823 में ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये 3 इनकी पत्रिकाएं थी, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्मनिकल मैगजीन। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में थी, मिरातुल अखबार फारसी में थी और ब्रह्मनिकल मैगजीन यह किस भाषा में थी, तो यह अंग्रेजी भाषा में थी। तो ये तीनों इनकी पत्रिकाएं थी और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारतीय पत्रकारिता के लिए इन्हें अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है पॉइंट है कि 1823 में इन्होंने जो है प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस इस पुस्तक लिखी थी। लेकिन पुस्तक कब लिखे थे, तो पुस्तक लिखे थे इन्होंने 20 में, लेकिन 1823 में इस पुस्तक को जो है जॉन डिग्बी, जो इनका जिनके यहाँ पे ये मुनीम थे, तो उसी की सहायता से यह पुस्तक जो है लंदन में प्रकाशित किए थे। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखे थे 1920 में, लेकिन 1823 में ये 1820 में लिखे थे, लेकिन 1823 में जॉन डिग्बी की सहायता से इस पुस्तक को कहाँ प्रकाशित किए थे, लंदन में, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है 1825 में, देखिए सन जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको याद करना भी मुश्किल नहीं होगा। तो 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद इन्होंने एक जो है एक लेखक था, मतलब एक कविता वो था, कहानी थी, उसको जो है इन्होंने पर्सिया भाषा में अनुवाद किया था, जिसका क्या नाम है, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, पर्सिया में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट है कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी, तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह ब्रह्म समाज जो है हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। और इसकी स्थापना कब की गई थी, अगर डेट पूछे तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 1829 को RRMR के प्रयासों से सती प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा के लिए बहुत से प्रयास किए थे कि जिससे जो है जो भारत की औरतें हैं इन्हें जो है अपने पति के मृत्यु के बाद इन्हें जो है सती ना होना पड़े, इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था। तो फाइनली जो है इसमें जो है ये सक्सेसफुल भी हो गए थे और इसे जो है बंद करवा दिए थे। और किस एक्ट के द्वारा सती प्रथा बंद किया गया था, तो एक्ट 17 के द्वारा सती प्रथा बंद कर दिया गया। और बंद किसने किया था, तो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन पूछा गया सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो विलियम बेंटिंग ने। किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से। नेक्स्ट है कि जब ये सती प्रथा को बंद करवाना चाहते थे तो इनका विरोध कौन कर रहे थे, इनके ही गुरु थे पंडित तर्कालंकार जी, इनका विरोध भी कर रहे थे। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरोध जो है इनका कौन कर रहे थे, इनके गुरु पंडित तर्कालंकार जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1833 में मैंने बताया था ना कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ब्रिस्टल में। तो 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कहाँ पे इनकी, ये ब्रिस्टल कहाँ है, तो यह इंग्लैंड में है। और ये इंग्लैंड इसलिए गए थे क्योंकि उस समय पे मुगल सम्राट जो थे अकबर द्वितीय, इनकी पेंशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत कम कर दी गई थी। इसको बढ़वाने के लिए जो है इन्हें अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी और इसके बाद इनसे बोला कि आप जो है यूके जाइए और वहाँ की महारानी से जो है हमारे पेंशन को बढ़वाने के लिए बात करिए। तो फिर लेकिन वो वहाँ पे जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते, उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है और उनकी समाधि जो है वहीं ब्रिस्टल में बना दी जाती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से एक महान व्यक्तित्व का अंत हो जाता है, लेकिन उनके कार्यों को, उनके जो है योगदानों को भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो प्लीज इस प्रकार से अपने देश और अपने संस्थाओं के प्रति जो भी व्यक्ति जुड़े हों उसमें पूरी ईमानदारी से कार्य करें, एक दिन सफल जरूर होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कल फिर मिलते हैं एक नए व्यक्तित्व के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।